नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 153 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज की इस सीरीज का जो कार्यक्रम होने वाला है ये 154 नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 842 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है ये 843वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाएगा। वार्षिक राशिफल 2024, गुरु राशि परिवर्तन 2024, इन सभी टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियोस आ चुके हैं और वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक देखने में मिल रहा है एक एक करके ये इन्हीं प्लेलिस्ट का है, तो आप जाकर के इन प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शुरुआत में लाइन से ही प्लेलिस्ट देखने में मिल जाएंगे। उन प्लेलिस्ट को जाकर के आप जान सकते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसे जाने वाला है, आपका ये प्रेजेंट मंथ कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ जो देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आप सभी दर्शकों के लिए मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप अपने जीवन को, इस वर्ष को, गुरु के राशि परिवर्तन को और श्रेष्ठ बना सकें, इन विषय में भी चर्चा उस वीडियो में की जा चुकी है। तो जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके उन प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये संतोष बंसल जी की है। तो संतोष जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 20 सितंबर 1978। जन्म का समय दिया हुआ है शाम के 4:30 और निकोबार आइलैंड में इनका जन्म हुआ है। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी मेष बनती है। वर्तमान समय में राहु की महादशा में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। अब कुंभ लग्न की जन्म कुंडली और मेष राशि, लग्नेश और राशि शनि और मंगल आपस में मित्र नहीं है, परंतु वायु तत्व का लग्न है, अग्नि तत्व की राशि है, तत्वता इनको ठीक माना जाएगा और इसके चलते कुछ हद तक जन्म कुंडली को बल तो मिल ही जाएगा। शनि की दृष्टि लग्न पर है, शनि की दृष्टि लग्न पर हो तो प्रत्येक कार्य विलंबित होते हैं, भले ही वो आपके लग्नेश है परंतु जीवन काल में चीजें विलंबित होती हैं। राहु में शुक्र का अंतर, वैसे तो इस अंतर को अच्छा माना जाता है, आपकी कुंडली में द्विद्वादश के संबंध में बैठे हैं। राहु अष्टम भाव में है, शुक्र नवम भाव में बैठे हुए, स्वराशि का नौमांश में आपका शुक्र उच्च का है। फलस्वरूप राहु में शुक्र का अंतर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अच्छा दिखाई देता है। इन्होंने पूछा है मेरा ट्रांसफर कब तक होगा। मेष राशि है आपकी, मेष राशि के हिसाब से गुरु का राशि परिवर्तन होने दीजिए, द्वितीय भाव में होंगे और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से स्वदेशपति भाग्य में बैठे हैं, विदेशपति सप्तम में, परमानेंट विदेशपति सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। 23 जुलाई 2024 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में ट्रांसफर होने के योग है। तो जुलाई 2024 के बाद में आपको प्रयास करना चाहिए, आपके कुंडली में ट्रांसफर होने के योग है और इसी समय पर ट्रांसफर होने की प्रबलतम पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं। अब देखिए राहु की महादशा आपको चल रही है। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भावस्थ राहु और अगर उनकी महादशा आ जाए तो जातक के जीवन काल में कई चीजें अकस्मात रूप से होने लग जाती हैं, सडनली होने लग जाती हैं। अब अष्टम भाव में राहु जो बैठे हुए हैं वो सूर्य के नक्षत्र में जाकर के बैठे हैं और सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अनचाहे ट्रांसफर को भी प्रदर्शित करता है कि जहां पर नहीं चाहते वहां भी आपका ट्रांसफर हो। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल प्रदान किया करिए, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और संभव हो तो रविवार के दिन का उपवास कर लीजिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला आप इस मंत्र का जाप करें, ये करना आपके लिए अच्छा होगा। और बुधवार के दिन मछलियों को कुछ खाने के लिए भी यदि आप देते हैं तो जो परेशानियां मैंने बताई हैं उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये मिष्टी नाम से आईडी है और प्रतिमा मोंडोल जी की जन्म कुंडली है। तो प्रतिमा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में
ले रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ है इनका 2 नवंबर 2004 और जन्म का समय जो बताया हुआ है वो है सुबह के 4:24 और जन्म स्थान है पूर्वा बर्धमान, वेस्ट बंगाल। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है प्रतिमा जी आपकी, राशि आपकी मिथुन बनती है, गुरु की दशा में बुध का अंतर वर्तमान समय में चल रहा है। कन्या लग्न की कुंडली, लग्नपति का तृतीय में जाना और तृतीय पति का जाकर के लग्न में बैठना मंगल का, वो भी वर्गोत्तमी होकर के। अब कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम पति मंगल जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, वो तृतीयेश भी हैं, फलस्वरूप लग्नेश भी तृतीय भाव में जाकर के जल तत्व की राशि में बैठे हैं, तत्वोत्तमी है, परंतु तृतीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। अब आपकी कुंडली जिस बात को प्रदर्शित करती है वो ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि उम्र अभी आपकी छोटी है। अभी से ही यदि आप इस बात को अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लें कि जब भी आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि भी लग्न पर है, जो भी चीजें आपको अपने जीवन काल में प्राप्त होंगी वो थोड़ा विलंब से प्राप्त होंगी और लोगों के कंपैरिजन में डिले के साथ में प्राप्त होंगी। लेकिन यदि आप उस चीज के पीछे लगे रहते हो, निरंतरता के साथ में संघर्ष करते हो, पुरुषार्थ करते हो, प्रयत्न करते हो, बहुत ज्यादा भाग्य पर आश्रित आप नहीं रहते हो, भाग्यपति लग्न में है लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट है और नीच राशि में, जिसके चलते भाग्य का साथ आपको मिलेगा परंतु विलंब के साथ में मिलेगा। अब जब आपको पता है कि भाग्य का साथ आपको देर से मिलना है तो कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि जीवन काल में संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एफर्ट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। तो संघर्ष से आपको मित्रता करनी है। पुरुषार्थ और व्यक्तित्व का परिवर्तन हुआ है, जब भी पुरुषार्थ और व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाए तो आपको हर चीज को पाने के लिए अपने व्यक्तित्व से ही पुरुषार्थ को, मेहनत को जोड़ लेना होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लैनेटरी पोजीशन आपको सपोर्ट कर देगी। अब गुरु की महादशा है, कन्या लग्न में कारक नहीं है परंतु दिग्बली होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, नौमांश में भी वो भाग्यस्थ हैं। फलतः गुरु की महादशा आपके लिए अच्छी है परंतु जीवन काल में चीजें संघर्ष, डिले, विलंब के साथ में ही आपको प्राप्त हो सकेंगी। तो ये मूल मंत्र है, आपको इसको याद रखना चाहिए। इनने लिखा है कि नमस्ते मेरी बेटी, WME तैयारी की परीक्षा, PB 5 महीने बाद परीक्षा, क्या मेरी बेटी इस क्षेत्र में सफल होगी, किस क्षेत्र में अपना करियर बताएं, वैवाहिक जीवन क्या है। तो वैवाहिक जीवन तो नहीं लिया जाएगा इस कार्यक्रम में, मात्र एक प्रश्न का चुनाव होता है। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि आपको जानना है तो वो तो दिख ही पा रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हैं, तो उसके लिए आप जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके। परंतु जो आपने लिखा है WME आप कहीं ना कहीं किस फील्ड में करियर बनाएं, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से फील्ड से संबंधित में यदि ये करियर बनाती हैं तो इनके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। गुरु में केतु का अंतर तो हमको बीतने देना होगा, इस कुंडली में गुरु में शुक्र, फरवरी 2026 के बाद से करियर ग्रोथ अच्छी है और करियर का पार्ट अच्छा है, करियर को लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। कामधेनु योग इस जन्म कुंडली में, और कर्मेश का संबंध भी पराक्रम स्थान से बना हुआ। फलतः मेहनत, जो मैंने शुरुआत में बताया कि मेहनत करके ही इस जातिका को इस क्षेत्र में मैनेजमेंट इत्यादि के क्षेत्र में सफलता दिलाई जा सकती है। तो इसी फील्ड में इनको आगे भेजिए। अगर चाहें तो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकती हैं, परंतु वेल्थ और मैनेजमेंट जो आपने बताया है ना, उसी फील्ड में जाना इनके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये हर्षित जी की है। हर्षित आर्यन नाम से ID है और हर्षित जी की जन्म कुंडली है। तो हर्षित जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो है इन्होंने दिया है 2 जुलाई 2003 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 10:05। जन्म स्थान है दिल्ली। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और कर्क राशि बनती है इनकी। इन्होंने लिखा है कि सर प्लीज़ मेरी कुंडली विश्लेषण कर दीजिए। सर किसी ने ग्रह कमज़ोर बताए थे और मांगलिक दोष भी बताया है। सर इससे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में। देखिए, मांगलिक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में। मांगलिक होना सिर्फ इस बात को प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में ऊर्जा का लेवल, आपके शरीर में ऊर्जा का लेवल थोड़ा ज़्यादा है और लोगों के कंपैरिजन में ऊर्जा का लेवल ज़्यादा है। अब ऊर्जा के साथ में सदैव एक समस्या होती है, वो होती है विवेक की कमी। जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। तो मांगलिक व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति को देखना होता है। अब आपकी कुंडली पर हम उस पर विचार करेंगे कि क्या स्थिति है। मांगलिक को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़,
दूसरी चीज, ग्रह कमजोर बताए हैं तो लग्न के मान 14 अंश है, लग्नपति लाभ भाव में बैठे हो 16 अंश पर, वो भी सूर्य हैं। तो यदि लग्नेश आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो अन्य ग्रहों की जरूरत क्या है, लग्नेश स्वतः ही उन ग्रहों को ठीक कर लेंगे। और जब सूर्य जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है, लग्नेश होकर के षडबल में सबसे अधिक बली है, तो जब ग्रहों के राजा ही बली हैं तो बाकी तो फिर ग्रहों का पोजीशन अच्छा ही माना जाएगा। देखिए आपकी कुंडली में दशमस्थ राहु है, गजकेसरी योग जन्म कुंडली के 12वें भाव में लगा हुआ है। शुक्र जरूर आपकी कुंडली में कमजोर है, हालांकि नौमांश में स्वग्रही है जो कि आपके दाम्पत्य में परेशानी को प्रदर्शित करते हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर है और द्वितीय भाव पर है, ये आपकी वाणी की कड़वाहट को प्रदर्शित करती है, लोग आपके शत्रु बहुत जल्दी बन जाएंगे। दशमस्थ राहु है, कहीं ना कहीं लोगों से काम निकालने के पीछे आप लगेंगे और मंगल के द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते लोग आपके शत्रु बहुत अधिक बन जाएंगे आपकी वाणी की कड़वाहट के चलते, ये परेशानी है। सप्तम भाव से आप मांगलिक हो रहे हो, शतभिषा नक्षत्र में है और साथ ही साथ किसी भी ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में नहीं बन रही, नौमांश में सूर्य राहु की युति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी को प्रदर्शित करती है। अभी आपकी शादी हो, विवाह होता है तो कुंडली मिलान करके विवाह होना चाहिए, मांगलिक लड़की से विवाह होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करिए। बुध आपकी कुंडली में स्वग्रही है, मिथुन राशि में 12 अंश पर है, राहु के नक्षत्र में, नौमांश में भी मकर में है लेकिन ठीक है। और गुरु चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के भले ही 12वें भाव में बनी हुई लेकिन बनी हुई है, तो मांगलिक इत्यादि को लेकर के ज्यादा मत घबराइए। विवाह के समय पर बस आपको कुंडली का मिलान करके विवाह करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मांगलिक आपको वहां पर कष्ट देगा। मानसिक अशांति आपकी जन्म कुंडली में मैं भयंकरतम लेवल पर देख पा रहा हूं। अब इस मंगल की ऊर्जा पर यदि आपने नियंत्रण नहीं किया, व्यर्थ की शत्रुता लोगों से बनाई, तो एक समय के बाद में जाकर के आप लोनलीनेस फील करेंगे, आइसोलेशन देखने में आपको मिलेगा। हालांकि आपकी जन्म कुंडली में धन की स्थिति अच्छी है, मुझे धन इत्यादि को लेकर के आपकी कुंडली में चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती, तो आप बस आगे बढ़िए, अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण बनाइए। जरूरत से ज्यादा क्रोधी होना, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना, जरूरत से ज्यादा अपने हित के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा देना, जरूरत से ज्यादा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को कड़वा बोल देना, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए और संबंधों को मधुर बनाने का लोगों से प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आप एक समय पर जाकर के खुद को थका हारा और लोगों की भीड़ से अकेला पाएंगे, आपको कोई समझने वाला नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दाम्पत्य की स्थिति में देख चुका हूं, दाम्पत्य में परेशानियां हैं, तो बकायदा कुंडली मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए। और शिव जी की आराधना करिए, शिव जी के मंत्र, नमः शिवाय मंत्र का आप नित्य 3 माला जाप करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, घर के आसपास शिव जी का मंदिर देख लीजिए, वहां पर जाकर के शिवलिंग पर नित्य दुग्ध अर्पित करिए, ना हो सके तो जल अभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, जल अर्पित करिए, जलाभिषेक करिए। इससे भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा और आपको कुछ हद तक मानसिक स्थिरता देखने में मिल जाएगी। बाकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि मांगलिक है और ये और वो, मांगलिक आप हैं, उसके लिए जो चीज़ें आपको करनी है मैंने आपको बताई कि क्या आपको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना है। बाकी जब विवाह होता है बाकायदा कुंडली का मिलान करके ही आपका विवाह होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका लाभ होता है तो इस कार्यक्रम को और भी लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।